प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने हिस्ट्री में दूसरा लेसन शुरू किया था, हड़प्पा तहज़ीब, जिसमें हमने हड़प्पा तहज़ीब के बारे में मालूमात हासिल की, उसके इलाके, उसका शहरी मंसूबा, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। अब उसके बाद हम देखेंगे माशी हालात। तो हड़प्पा तहज़ीब के माशी हालात का ज़िक्र हम ज़राअत, सनत और तिजारत, इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर करेंगे। सबसे पहले ज़राअत के बारे में देखेंगे कि दरियाए सिंध और दिगर नदियों के ज़रखेज़ मैदानों में वाक़े ये तहज़ीब सबसे पहले ज़राअत की वजह से तरक्की पाई। ज़राअत की वजह से सनतों और शहरों का उरूज हुआ। ज़राअत के साथ साथ यहाँ के लोगों ने मवेशी पालना भी शुरू किया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धोलावीरा जैसे कई मकामात से अनाज के गोदाम हासिल हुए हैं, जो कि पैदावार की तरक्की को ज़ाहिर करते हैं। कालीबंगन में जोते हुए खेत के आसार हासिल हुए हैं। बनावली से मिट्टी का हल हासिल हुआ है। तो ये तमाम बातें ज़राअती तरक्की को ज़ाहिर करती है। तो ज़राअत में तांबे के औज़ारों का इस्तेमाल होता था। कुएं के ज़रिए सिंचाई की जाती थी। कई सारी फसलें उगाई जाती थी यहाँ पर, जिसमें गेहूँ, जौ, तल और दालें अहम थी, लेकिन सबसे अहम फसल कपास की फसलें थी। इसी तरह यहाँ के लोग राई और गन्ने से भी वाकिफ़ थे। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के आसार हासिल हुए हैं और ये तमाम अनाज की पैदावार जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे उन्हें बाज़ार की ज़रूरत महसूस हुई। ख़ास तौर पर कपास की पैदावार में काफ़ी तरक्की हुई। इस वजह से हड़प्पा तहज़ीब की माशी तरक्की हुई। यहाँ के लोग माहीगीरी से भी वाकिफ़ थे, यानी मछलियाँ भी ये लोग पकड़ते थे और मछली पकड़ने के लिए तांबे के कांटे का इस्तेमाल करते थे। यहाँ के लोग मछली और मवेशियों का गोश्त खाते होंगे, ऐसा माना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे संग तराशी और सनत। तो हड़प्पा तहज़ीब के लोग सनत और संग तराशी में पत्थर, तांबे और कांसे का इस्तेमाल करते थे। लोहे से ये लोग बिल्कुल अनजान थे, यानी लोहे की धात के बारे में इनको कुछ पता नहीं था। इसके अलावा ये लोग सोने और चांदी की चीज़ें बनाते। मोती के बाजूबंद, सुई जैसी अशिया भी यहाँ से बड़ी तादाद में हासिल हुई है। सोने से ज़्यादा चांदी की मूर्तियाँ यहाँ से हासिल हुई है। इसके अलावा चांदी के ज़ेवर और तश्तरी, रिकाबी भी हासिल हुई है। तांबे के औज़ार यहाँ सबसे ज़्यादा तादाद में दस्तयाब हुए हैं। उसमें कई सारे हथियार हैं, जैसे कुल्हाड़ी, छुरी, आरी, चाकू, भाले और तीर हासिल हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ज़्यादातर औज़ार ज़राअत से जुड़े हुए हैं, जबकि हथियार कम हासिल हुए हैं। यानी कि वो लोग वही हथियार बनाते थे जो हिफाजत के लिए ज़रूरी थे। फिर भी तलवार जैसे हथियार नहीं मिले, ये एक अहम बात है। पत्थर के हथियार भी बड़े पैमाने पर हासिल हुए हैं। इसके अलावा पत्थर और तांबे को पिघलाकर बनाए गए औज़ार हासिल हुए हैं। यहाँ के लोग सोने के लिए हिमालय के कुछ इलाके और जनूबी भारत पर मुनहसर थे, यानी जनूबी भारत और हिमालय के कुछ इलाकों से सोना निकालते थे, जबकि मेसोपोटामिया यानी कि हाल का इराक से वो लोग चांदी लाते। तांबा और टिन को मिलाकर उसमें से कांसा बनाने का फ़न भी वो लोग जानते थे। तो से एक कांसे की मूर्ति हासिल हुई है, उसे कांसा की मूर्ति भी कहते हैं, यानी रक़्स करती हुई कांसे की मूर्ति हासिल हुई है। तो रक़्स करती हुई इस औरत की मूर्ति के हाथ में एक चूड़ी भी नज़र आती है। हड़प्पा तहज़ीब की ये सबसे आला मूर्ति मानी जाती है। इसके अलावा सनत में मनके बनाने का फ़न और कीमती पत्थर तराशने के साथ हीरे और मुजस्समा साजी यानी मूर्ति की भी यहाँ पर ख़ास तरक्की हुई। कार्नियल और गोमियो दोनों किस्म के पत्थरों से यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती थी।
लोथल और चाहुंदड़ों से मोती बनाने के कारखाने हासिल हुए हैं। इसके अलावा सोने चांदी की मनके या मोती भी हड़प्पा तहज़ीब के कई सारे मकामात से हासिल हुए हैं। इसके अलावा हाथी दांत पर नक्काशी काम, बाजूबंद, मीनाकारी और अकीक काम भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर होता था। तो हड़प्पा तहज़ीब से एक दाढ़ी वाले मर्द का मुजस्समा हासिल हुआ है और इस मूर्ति की आधी आँख खुली हुई है। ये मूर्ति मुराकबे की हालत में बैठी हुई है। इसके बाएं कंधे पर डिज़ाइन की हुई शॉल नज़र आती है। वो पंडित का जिस्म होगा ऐसा माना जाता है। तो इस तहज़ीब के कई मकामात से औरतों और मर्दों की मिट्टी की मूर्तियाँ भी हासिल हुई है। साथ ही साथ मवेशियों की मूर्तियाँ भी यहाँ से हासिल हुई हैं। यहाँ से औरतों की मूर्तियाँ ज़्यादा तादाद में हासिल हुई है, इसलिए मौरख़ीन ऐसा मानते हैं कि वो लोग देवी माँ की पूजा करते होंगे। इसके अलावा परिंदे, बंदर, कुत्ते, बैल, पालतू जानवर, भेड़, बकरों की कई मूर्तियाँ यहाँ से हासिल हुई है। पकी हुई मिट्टी से बच्चों के लिए बनाई गई बैलगाड़ी और खिलौने बड़ी तादाद में यहाँ से हासिल हुए हैं। तो हड़प्पा तहज़ीब के मिट्टी के बर्तन भी बहुत मशहूर है। कई सारे मिट्टी के बर्तन यहाँ से हासिल हुए हैं। कुम्हार के चाक पर चढ़ाकर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। उस बर्तन पर लाल रंग करने के बाद सियाह रंग से यानी काले रंग से सजावट की जाती थी और वो मुख्तलिफ़ शक्लों में बर्तन बनाते थे। इन पर अलग अलग तस्वीरें बनाई जाती थी। इसके अलावा बर्तनों पर दरख्त के पत्ते, दरख्त, परिंदे, मछली और मवेशियों की तस्वीरें भी बर्तनों पर देखने को मिलती है। तो हड़प्पा तहज़ीब की मखसूस ख़ासियत एक और यहाँ से हासिल होने वाले सिक्के, कई सारे सिक्के यहाँ से हासिल हुए हैं। चौकोर शक्ल के सिक्के शील खड़ी से बनाए जाते थे और उस पर मवेशियों की तस्वीरें हैं। हालांकि एक भी सिक्के पर घोड़े की तस्वीर नज़र नहीं आती। इससे ये बात साबित होती है कि हड़प्पा तहज़ीब के लोग घोड़े से ना वाकिफ़ थे, लेकिन घोड़े से बिल्कुल अनजान थे। हड़प्पा के सिक्कों पर रस्मुल ख़त भी दिखाई देती है, लेकिन ये रस्मुल ख़त को आज तक हल नहीं किया जा सका। इन सिक्कों में सिंगराय देव की तस्वीर सबसे ज़्यादा मशहूर है। 3 सर वाले और पद्मासन की हालत में बैठे हुए इस देव के आसपास हाथी, शेर, गेंडा, भैंस जैसे जानदार नक्श किए गए हैं। तो बाज़ तारीखदान ऐसा मानते हैं कि ये पशुपति का कदीम अवतार होगा, यानी वो भगवान पशुपति की पूजा करते होंगे। उसके बाद है सनअत व तिजारत और दूसरी तहज़ीबों के साथ ताल्लुकात। तो हड़प्पा तहज़ीब के लोग बैनुल अक़वामी तिजारत करते थे, यानी इंटरनेशनल तिजारत करते थे। शहर के लोग अनाज और दीगर ज़रूरी अशिया के लिए आसपास के गांव पर मुनहसर रहते। इस वजह से गांव और शहरों के दरमियान एक माशी निज़ाम कायम हुआ। शहरों में रहने वाले मूर्तिकार अपनी मूर्तियाँ और औज़ार गांव के बाज़ारों में बेचते थे। तो ऐसे निज़ाम से ताजिरों की तरक्की हुई। हड़प्पा तहज़ीब की तिजारत दाखिली तौर पर खूब तरक्की पर थी, यानी हड़प्पा तहज़ीब के लोग अपने ही इलाकों में भारत के अंदर ही तिजारत करते थे। लोथल और उसके आसपास के इलाकों में कपास, कार्नियल, अकीक और शील खड़ी की पैदावार की जाती थी। इसके अलावा कालीबंगन से तांबे की अशिया बरामद होती थी, यानी तांबे की अशिया भेजी जाती थी, जबकि कर्नाटक से सोना और सिंध से कपास बरामद किया जाता था, यानी कर्नाटक से सोना भेजा जाता दूसरे मुल्कों में और कपास भेजा जाता था। इसी तरह अफ़गानिस्तान से कीमती पत्थरों की दरामद होती, यानी अफ़गानिस्तान से कीमती पत्थर मंगवाए जाते थे। तो चांद हुदड़ों से पत्थर के मोती की बरामद की जाती थी।
तो हड़प्पा तहज़ीब की गैर मुल्कों के साथ तिजारत लोथल और सुत्का-जेंद्रो जैसी अहम बंदरगाहों के ज़रिए मेसोपोटामिया और ईरान जैसे मुल्कों के साथ होती थी। इन मुल्कों में हड़प्पा तहज़ीब की चीज़ों की बड़ी मांग रहती थी। तो ताजिर जो होते थे वो ख़ाम माल यानी कच्चा माल हासिल करने के लिए एक मकाम से दूसरे मकाम पर तिजारत करने की गरज से जाते थे। मेसोपोटामिया में कपास, मोती, कीमती पत्थर और अकीक वगैरह चीज़ों की बरामद की जाती थी, यानी यहाँ से भेजी जाती थी। जबकि दरआमदनी अशिया में ज़्यादातर साहिली इलाकों से लाते बड़ी तादाद में दस्तयाब होते। इसके अलावा ईरान की खलीज ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया जैसी बंदरगाहों के साथ लोथल की तिजारत होती थी। लोथल से मेसोपोटामिया की मोहरें भी हासिल हुई है। इससे ये बात साबित होती है कि मेसोपोटामिया के शहरों से 2 दर्जन जितनी हड़प्पा की मोहरें भी हासिल हुई है। इसके अलावा हड़प्पा तहज़ीब के मिट्टी के बर्तन और कीमती पत्थर भी इन गैर मुल्की मकामात से हासिल हुए हैं। इससे ये वाज़ेह होता है कि हड़प्पा की तहज़ीब की बैनुल अक़वामी तिजारत बहुत ही आला दर्जे की होगी। इसके अलावा हड़प्पा तहज़ीब के लोग मेसोपोटामिया से कई सारी चीज़ें मंगवाते थे, जैसे कि तैयार कपड़ा, ऊन, इत्र, चमड़े की अशिया और चांदी वगैरह। तो अब उसके अगले पीरियड में हम हड़प्पा तहज़ीब के समाजी हालात, उसके मज़हबी हालात के बारे में पढ़ेंगे।